साथियों राम राम प्रणाम। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 में जो एग्जाम हुए हैं उनके आंसर की आ चुकी है। जी हाँ साथियों, अभी अपन बात कर रहे हैं ग्रुप ए के जीके के पेपर की। खास बात यह है कि आपको कोई मास्टर पेपर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आंसर के डाउनलोड मत करो, डायरेक्ट यहां से मिलाओ। मैंने आपके लिए पूरा बंदोबस्त कर दिया है। साथ ही साथ भैया किन किन प्रश्नों पर आपत्ति लगेगी, विथ प्रूफ कहां मिलेंगे, हर एक चीज आपको बताने वाला हूं, कैसे आप आपत्ति लगा सकते हैं ताकि जो भी 1-2 नंबर बढ़ जाए तो भैया सिलेक्शन हो जाए। किसी के 40% से मामला कम बैठ रहा हो 1-2 नंबर का तो बैठ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखो सरल सी बात है कि भैया आरपीएससी जो है उसने आज अभी कुछ देर पहले आंसर की जो है वो डाली है। किस किस की डाली है? ग्रुप ए की जनरल नॉलेज का पेपर, इसके अलावा सोशल साइंस और जनरल नॉलेज ग्रुप बी की और हिंदी की। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के आंसर की मैं आपको बता दूंगा। अभी ग्रुप बी ए की है, अगले वीडियो में ग्रुप बी की आ जाएगी। साथ ही साथ अगर किसी भी प्रश्न पे आपत्ति हो तो दिनांक 29 से 31 तक रात्रि 12 बजे तक आप अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। केवल स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक पुस्तकों का ही आपको प्रयोग करना है। कैसे दर्ज करा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले देखो 100 रुपए प्रत्येक प्रश्न के लगेंगे, एक प्रश्न की आपत्ति का 100 रुपए लगेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ कहां पे एसएसओ पोर्टल है, उसके रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है, वहां पे ऑब्जेक्शन क्वेश्चन का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां से आप आपत्ति लगा सकते हैं। तारीख याद रखना 29 यानी कल से लेके 31 तारीख रात को 12 बजे तक। कैसे आपत्ति लगेगी, कौन कौन से प्रश्नों पर लगेगी, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहली बात तो देखो आंसर की जो है ये इस प्रकार से जारी हुई है। अब आप दो काम कर सकते हो, या तो पहले मास्टर पेपर डाउनलोड करो, उसके बाद में इससे मास्टर पेपर को मिलाओ, फिर बाद में अपना मिलाओ। इतना करने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखो आराम से। मैंने आपका काम कर दिया है। ये मास्टर पेपर है आपका ग्रुप ए का, जो अपना 7/9/2025 7 सितंबर को जो पेपर हुआ था। और ये लो भैया मैंने आपके लिए आंसर्स लगा दिए सीधा सा। ये मास्टर पेपर है और मास्टर पेपर का ये आंसर है। आप बस अपना क्वेश्चन खोजो कौन से नंबर पे है, डायरेक्ट मिलाओ, वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है ना। जैसे ये है किस दुर्ग में सूरज प्रकाश खुशहाल प्रकाश, ये वाला नाहरगढ़ है। बाकी प्रश्न में पढ़ूंगा नहीं, आराम से बस आप ये दिखा रहा हूं मैं। दूसरे में आंसर 2 है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, ठीक है ना। तो आपको बस मिलान करना है। मैं सारे पेज को इस प्रकार से आराम से आप वीडियो पॉज कर करके और कंप्लीट देख लो। यहाँ पे ये इसमें तीसरा आंसर है। अगले की बात करें, ये 10वें प्रश्न में 4 है, 11वें में 2 है, 12वें में 1 है, ये अपना 13वें में 3 है। सारे के सारे उत्तर बता रहा हूं मैं। 14वें में 2, 15वें में 2, 16वां जो है राज्य मानवाधिकार इसमें 4 है, 17वें क्वेश्चन में 3 है। इसके अलावा आपत्ति कैसे लगेगी इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कंप्लीटली, और कौन से प्रश्नों पे लगेगी इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। वो भी ऑथेंटिक प्रूफ आपको कहाँ मिलेंगे, हर एक चीज बात करेंगे अपन, क्योंकि जितने भी अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं सबसे ज्यादा ऑथेंटिक प्रूफ अपन ने ही यहाँ पे जो है अवेलेबल करवाए स्टूडेंट्स को। ये क्वेश्चन नंबर 23, ये 24वां, ये 25वें में 2। इसके अलावा हमारा जो 26वां प्रश्न है इसमें 1 आंसर हो जाएगा, 27वें में 2 हो जाएगा, 28वें में 3 हो जाएगा, 29वें में 4 हो जाएगा। आपका आंसर भी मैच कर लेना, आपका ऑप्शन भी इधर उधर हो सकता है। जैसे कि ये है मापदंड व्यापार वाला, ये ट्रिप्स वाला है, तो आपके ABCD यानी कि ये चारों सही है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप मिलान कर लेना। जैसे ये नाइजीरिया है तो दूसरे की जगह आपका कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर ये 33वां है, ये 34वां, 35वां, ये मिलान वाला है। इसके अलावा अपना प्रश्न नंबर 36, ये 37, ये 38। पहले सभी मिलान कर लो, उसके बाद आपत्ति पे बात करेंगे। साथ ही साथ कमेंट करके बताना आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा, और ये हमारा ये 42वां प्रश्न, ये 43वां प्रश्न। इसके अलावा ये 44वां प्रश्न, ये 45वां प्रश्न, ये अपना ये 46वें प्रश्न में बॉम्बे बंगाल बिहार, 47वें प्रश्न में केवल 1 और 4, 48वां 49वें प्रश्न में सज्जन सिंह वाला, 50वां प्रश्न 2% सीटें वाला, 51वां प्रश्न देवीलाल और चरण सिंह, 52वां प्रश्न 53 में यहाँ पे ये कच्चा थी वो दीप, 54वें प्रश्न में ABC सही है, 55वें प्रश्न में जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान, 57वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का विषय ये ब्रिक्स @ वाला, 58वां प्रश्न ABCD सारे सही, 59वें में अधिगमकर्ता, 60वां पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर मिला लो, क्योंकि बहुत सारे ना हो सकता है मिला लिया हो। तो
अपन बात इसके बाद में आपत्तियों पे बात करेंगे। सारे 100 के 100 ही प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। ये ध्यान रखना, बोर्ड की जो ऑफिशियल आंसर की आई है वो उत्तर मैंने आपको बताए हैं। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर डाउट होगा तो आपको क्या करना है, हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, ये रुचि हो गया, एबीसी हो गया, सीकर, अजमेर, सिरोही, बेडच, यहाँ पे मिश्रित पतझड़ वन, बाजरा, यूएसए की रॉकी पर्वत से की जाती है, अजमेर आंसर है, ए फ्रेंच भिवाड़ी। इसके अलावा यहाँ पे कूट में है 31452, ये कांकरेज वाला सही है। 87 में बेराट, बागोर, मंडोर, लोद्रवा, उदय सिंह, भीलगांव। ये सारे के सारे उत्तर मिला लो। अब आप अपन बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्नों में आपको डाउट हो सकता है और आपत्ति आपको कैसे लगानी है, जो क्योंकि बहुत सारी आपत्तियां, बहुत सारे बच्चे 100 रुपए लगा भी देते हैं लेकिन उनकी आपत्ति पे विचार नहीं किया जाता है। 100वें प्रश्न में है 1942, ठीक है ना। चलिए, आपत्ति पहली बात तो आपको कैसे लगानी इस चीज को समझ लो, ठीक है ना। आप जब भी आपत्ति लगाते हो तो जो भी आप प्रूफ ले रहे हो, क्वेश्चन ले रहे हो, मास्टर पेपर का ही, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में आपके आपत्ति लगानी है प्रजामंडल वाले में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो ये हो सकता है आपके 95 नंबर पे आपका ये प्रश्न हो, 10 नंबर पे हो, मतलब नहीं है। मास्टर पेपर में कौन से नंबर पे है आपको इसको ही लेना है स्क्रीनशॉट, और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि भैया आपने उत्तर ए माना है जबकि मेरे अकॉर्डिंग उत्तर बी होना चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इसकी आपत्ति की बात नहीं कर रहा। और उसके बाद में जो भी आप प्रूफ ले रहे हो, जो भी आप प्रूफ ले रहे हो, ठीक है ना, और साथ ही साथ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अंदर से लेके प्रूफ में आपको कंप्लीट हर एक जगह आपका रोल नंबर लिखना है प्रत्येक पेपर पे, ठीक है ना। आपका एक तो रोल नंबर निकला है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है तो आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, साथ ही साथ पेपर कौन सा है। जैसे हिंदी में तो चलो समझ में आ जाएगा, लेकिन जीके में 4 हुए थे, ग्रुप ए बी सी डी, तो आपको लिखना पड़ेगा भैया कि जीके है और ग्रुप ए है, उसका क्वेश्चन नंबर ये है, मेरा रोल नंबर ये है और आंसर ये है। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। और ऑथेंटिक जो प्रूफ है, प्रूफ में क्या क्या चाहिए होगा, बुक का फ्रंट पेज, ध्यान रखना, बुक का जो फ्रंट पेज है पहला वो, इसके अलावा दूसरा जो अंदर का पेज है जिसमें संस्करण लिखा रहता है, ठीक है ना, संस्करण जो है वो लिखा रहता है, यानी एडिशन कौन से सन का है ये वो लिखना है। साथ ही साथ जिस पेज पे प्रूफ है उस पेज की फोटो भी यहां पे आपको डालनी पड़ेगी। और डिस्क्रिप्शन में भी लिखना पड़ेगा बुक का नाम ये है, इसका प्रकाशक, बुक का क्या लिखना पड़ेगा आपको, प्रकाशक भी लिखना पड़ेगा, इसका प्रकाशक ये है, ये इसका संस्करण ये है, और साथ ही साथ इस पेज नंबर पे, क्योंकि आपने जो पीडीएफ दी है उससे चेक नहीं होता है, वो खुद वो बुक लाते हैं और उसके बाद में उस बुक से वो चेक करते हैं प्रूफ। अगर वो वैलिड होता है तो आंसर को चेंज या डिलीट किया जा सकता है, और वैलिड नहीं होता तो फिर रद्द किया जा सकता है। तो आपके 100 रुपए वेस्टेज मत करना, ठीक है ना। अब कौन कौन से प्रश्नों पे आपत्ति लगेगी, देखो अभी आंसर की आई है, अब अपन इस पे विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, सिंपल सी बात अभी है, जो भी मेरे को प्रूफ मिलेंगे, ठीक है ना, जो भी मेरे को जो प्रूफ मिलेंगे वो आपको ये द जेकेएम थ्योरी जो टेलीग्राम ग्रुप है यहां पे मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि समय कम है तो देखो अपन अगर टीम बना के काम करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि एक आदमी कितने प्रूफ ढूंढ लेगा। अगर आपके पास भी किसी क्वेश्चन का प्रूफ है, अगर आपके पास भी किसी क्वेश्चन का प्रूफ है तो देखो अगर एक ही आपत्ति लगी पूरे राजस्थान में उसके बजाय 20 लगे तो चर्चा ज्यादा होगी। यार ज्यादातर बच्चों को डाउट है, इसका मतलब यहाँ पे आंसर चेंज होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए, तो उसको ज्यादा देखेंगे, ढंग से देखेंगे। तो अगर आपके पास किसी क्वेश्चन का प्रूफ है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है ना, ये मेरा मोबाइल नंबर है जो कि 4 बजे बाद एक्टिव होता है। व्हाट्सएप पूरे दिन यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, 24 घंटे कम से कम रिप्लाई में लगते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी आपके पास प्रूफ है जिस भी क्वेश्चन का है, आपको उस क्वेश्चन का नंबर लिखना है, भैया ये क्वेश्चन नंबर है ये और इसका ये प्रूफ है, और वो प्रूफ आप मेरे को दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी जो भी मेरे को प्रूफ मिलेंगे वो मैं डायरेक्टली भी अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन आपके पास भी अगर आपको कोई प्रूफ मिल जाता है तो भैया प्लीज मुझे शेयर कर देना, ठीक है ना, क्योंकि हम मिलके काम करेंगे
तो आपके प्रूफ भी मैं ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, आई होप कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उन लोगों को भी सारा कुछ मामला समझ में आ जाए। 2-4 नंबर भी बढ़ जाते तो 1-2 नंबर जो भी फेल हो रहे हैं, सीटें वैसे भी खाली रह रही, कंपटीशन की कोई बात ही नहीं है, तो भैया ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिलेक्शन हो, यही अपना मामला है। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना नए हो तो। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।